नीतीश कुमार ने सोचा था कि इस बार अगर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज देंगे तो हर साल की भांति इस साल भी महिलाओं का वोट उनका हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस बार तीसरे विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर भी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं और अब जो प्रवासी मजदूर आएंगे वो आके अपने फैमिली को बताएंगे कि भाई साहब देखो 10-10 हजार रुपए भी ले लेना, लेकिन वोट देना हो तो जनसुराज को देना। और इसी को लेके बकायदा जो है वो प्रशांत किशोर मीडिया में आके बातचीत भी किए और फिर भाजपा का वो मतलब बुखार छुड़ाए हैं, उस तरीके से धोए हैं कि पूछिए मत। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच में गए, परिणाम आपने देखा 65% वोट। जी बिल्कुल, बिहार के इतिहास में इतना वोट कभी हुआ ही नहीं था और ये सब कुछ प्रशांत किशोर के बदौलत हो पाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई कोई भी जो लोग इतना बता रहे थे कि भाई हम परम ज्ञानी हैं, हम राजनीति के ज्ञाता हैं, उन्होंने भी ये गेस नहीं किया था कि भाई इस बार वोटिंग इतिहास में जितना पहले कभी हुआ ही नहीं था उतना होगा, वैसा होगा। लेकिन हुआ और परिणाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसे किसी ने सोचा नहीं था। मतलब प्रशांत किशोर की सरकार आ सकती है, ऐसा दावा है पीके का। उन्होंने कहा कि भाई ये इन्होंने सोचा था कि भाई हम जो है वो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजेंगे, महिलाओं का वोट हर साल की भांति इनके खाते में चला आएगा, आसानी से महिलाओं का वोट पाके जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से सीएम है इस बार भी बन जाएंगे। लेकिन इस बार मसला उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार सिर्फ तेजस्वी यादव मुकाबले में नहीं थे, बल्कि इस बार सामना था प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि भाई प्रवासियों का जो समस्या है उसके ऊपर बात कौन करेगा। और प्रवासियों से उन्होंने एक अपील भी की थी कि इस बार जब घर आइएगा तो दिवाली मना के जो है वो बस वापस मत चले जाइएगा, बल्कि आके अपने घर पे जाके अपने घर वालों को समझाइएगा और साथ ही साथ आप स्वयं जाके हमको वोट कीजिएगा, तब जाके बिहार की समस्या बदल पाएगी। और देखिए चीजें हुई भी वैसी ही जैसा प्रशांत किशोर ने सोचा था और स्थिति आपके सामने है। वोट प्रतिशतता में अचानक से बहुत सारा उछाल और चीजें एकदम से अलग और बेहतर। इसी के अलावा मोदी जी के ऊपर भी जम के बरसे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा है कि भाई मोदी जी के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। ये जो आके बिहार में भोजपुरी गाना गा रहे हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली, ये सब इसलिए गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई अपना मुद्दा नहीं है, कुछ और ये बोल नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से ये डरा के सिर्फ इस बात को लेके कि भाई जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज चाहिए क्या आपको, तो बस डरा के जो है ये वोट लेने का काम कर रहे हैं। इनके पास ना कोई अपना काम है, ना कोई मुद्दा है, ना आगे के लिए इन्होंने कुछ सोचा है। इसी वजह से इस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं और इसी वजह से इस तरीके से वोट चाहते हैं जिस तरीके से मोदी जी आके लोगों को डरा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रशांत किशोर जो है वो एक तीसरे विकल्प के रूप में आए हैं। परिणाम यह है कि वोट प्रतिशतता बढ़ी है और परिणाम अगर ऐसा है तो सोचिए कि अंजाम आगे और चल के कैसा होगा। अगर दूसरे चरण का मतदान हुआ तो इन्होंने कह दिया कि भाई पहला चरण में हमारा बल्ले बल्ले है। मधुबनी में भी गए, वहां पे भी माहौल बनाया, कहा कि बस दूसरे चरण चरण को आप संभाल लीजिए, पहले चरण वाले में तो हमने अपना काम कर दिया है। अब आने वाला जो ये दूसरा चरण है उसको अगर आप लोग थोड़ा हैंडल कर पाए या फिर अच्छे तरीके से डील कर पाए तो बस हो गया काम हमारा। और फिर हम आसानी से जो है इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, हम कर देंगे। और उसके बाद 10,000, 12,000, 14,000 के लिए जो लोग पलायन करते थे, बिहार से दूसरे राज्य जाते थे, वहां पे जाने किस किस तरीके के ताने और गालियां सुनते थे, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब किसी को कोई बिहारी कह के नहीं चिढ़ाएगा, बल्कि बड़ा इज्जत से नाम लेगा। प्रशांत किशोर का विजन भी यही था कि भाई जिस तरीके से हमारे अपने जिस तरीके से जाते हैं दिल्ली में, हरियाणा में, कोलकाता में, पंजाब में, उस तरीके से वहां के लोग जब तक बिहार नहीं आएंगे तब तक ये अभियान जो है वो मेरा जारी रहेगा और इसको बदल के ही दम लेंगे। प्रशांत किशोर के विचारों का असर देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस बार बिहार में वोटिंग और लोगों का उनके ऊपर भरोसा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मोदी को धोया और साथ ही साथ बोला कि बस 14 तारीख वाला बात है, फिर मामला सट हो जाएगा। इस बात को लेके आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की ये बातें इस बार दूसरे चरण के चुनाव में कितना ज्यादा असरकारक होगी और क्या इम्पैक्ट डालेगी? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।